हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एपीएम इंस्पायर इंडिया में। आज एक वीडियो देखकर इतना गुस्सा आ रहा है कि अपने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बुरा भला कहने का मन कर रहा है। अगर आप भी उस वीडियो को देखेंगे तो इसी तरह का अंदर से खून खोलेगा। आप देख पा रहे होंगे फोटो में कि किस तरह से अमेरिका ने भारतीय प्रवासी के साथ सलूक किया है, जैसे एक आतंकवादी हो। कहाँ गए हमारे मोदी जी के 56 इंच का सीना? जो बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी बोले करते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। कहाँ गई ग्लोबल लीडर की पदवी कि हम ग्लोबल लीडर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, पता नहीं क्या हैं, और हमारे भारतीयों के साथ ऐसा सलूक होने पर चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। कहाँ गई वो हाउडी मोदी जो 100 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका में करवाई गई थी? आज इस भारतीय को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, शर्मसार हो रहा है। हर एक इंडियन इस वीडियो को देखकर अपने आप को आग बबूला होने से नहीं रोक सकता। आप भी इस वीडियो को देखें, उसके बाद बातें करते हैं कि क्या है मामला। आप भी इस वीडियो को एक बार देखें, आपका भी खून खौल उठेगा। देख लिए होंगे आप भी इस वीडियो को। इस तरह से हथकड़ी और पैरों में जंजीर लगाए गए हैं कि लोग को बोलने तक का भी जगह सही से नहीं है। कमर में जंजीर, हाथों में जंजीर, पैरों में जंजीर। अरे पुरुष तो छोड़ो, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, जैसे वो भारतवासी नहीं, कोई आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से आ गए हैं और चले आए हैं और बम ब्लास्ट करेंगे। इस तरह से सैल्यूट तो हम मानव के इतिहास में एक काम करने वाले के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और क्या बातें करती है अमेरिका? आई एम डेमोक्रेसी। अरे डेमोक्रेसी, काहे का डेमोक्रेसी? इतना यहाँ ने डेमोक्रेसी हो, क्या बात करेगा ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स अभी का वायलेशन नहीं हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। आपने जिस तरह से हथकड़ियाँ लगाई हो, कमर में लगाई, ठीक है, गलत तरीका से गए हुए थे, बहुत पहले भी जाते थे। आप भारत सरकार से बात करते, भेजते, इस तरह से लाद रहे हो हवाई जहाज में कि जैसे कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। और हमारे मोदी जी तो कहना ही नहीं है, उनका तो चुपचाप पड़े हुए हैं कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप और हम इस चीज़ को देखकर क्या ही बोले, इतना गुस्सा आ रहा है खुद पर भी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी। हर पेपर के हेडलाइन न्यूज़ पे छाया हुआ है इस चीज़ को। चाहे आप कोई सा भी पेपर ले लो, ग्लोबल ले लो, इंडिया का ले लो, सबका पेपर का हेडलाइन बना हुआ है कि भारतीयों को इस तरह से डाला गया विमान में। क्या इसका बदला लेगी भारत सरकार? क्यों इस मुद्दे पे अगर यानी संसद में भी बहुत तेज वाली तीखी बहस हुई, उस तीखी बहस में हमारे जयशंकर सर जो है उसने जवाब दिए। विपक्ष ने पूछा क्या सरकार को पता है कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है? जवाब आया हाँ, हम जानते हैं कि 104 लोग वापस आए हैं, हमने उन भारतीय होने का पुष्टि भी किया है। चलो यही तो ठीक है, अच्छी बात है कि आपको पता है कब कि क्या हो रही है। फिर पूछा गया कि हथकड़ी लगाई गई तो क्या ये सही था, या मानव आयोग मानव वायलेंसन हो रहा है कि नहीं, इस पर जवाब दे। तो वो जयशंकर साहब बोले कि वो उनका देश है, उनका अधिकार है कुछ यानी जो किसी भी गलत तरीका से गया हुआ है उसे भेजने का। ठीक है, हम ये इस चीज़ को मानते हैं बिल्कुल कि हाँ उनका देश है, अधिकार है कि भेजना चाहिए। लेकिन उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया से लेके हर एक प्लेटफॉर्म तक डालना ये उचित नहीं है। आप आराम से उसको पकड़ते, भारत सरकार भेजते, ये सही नीति था। वो अगर आतंकवादी होते तो समझ में आता कि हाँ उसके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त से बाहर है। फिर बोला गया कि कितने यानी ये क्यों हो रहा है, तो एस जयशंकर साहब ने बोले कि ये आज से नहीं, 2009 से ये जारी चला रहा है। चलिए इस बात की ही पड़ताल कर लेते हैं कि क्या सच में ये 2009 से भारतीयों के साथ इस तरह से बर्ताव हो रहे थे, या इस बार पहली बार है। इसके लिए हमें आगे ढूंढा गूगल पे और यानी कई पेपर का कटिंग देखा, तो इस चीज़ को मैंने एनालिसिस किया कि सही बात है कि 2009 से इस चीज़ को भारतीय फेस कर रहे हैं। 2009 में लगभग 750, 2010 में 800, इस प्रकार से डेटा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे।
कि कौन सा साल कितना लोग इस तरह से बाहर किए गए अमेरिका से। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल उठती है कि जब 2009 से इतना यानी प्रवासी गलत तरीका से अमेरिका में जा रहे थे, तो क्या हमारी भारत सरकार इसको रोक नहीं लगा सकती थी? क्या हमारी एजेंसी इतना कमजोर हो चुकी है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि गलत तरीका से हमारे भारतीय नागरिक यानी किसी दूसरे देश में अवैध रूप से जा रहे हैं? अगर अवैध रूप से ना जाया गया होता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। तो क्यों यानी आँख हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हुई सरकार? और जब सवाल पूछा जाता है तो आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही। ठीक है भाई, पहले से हो रही। आप आए हैं सरकार में तो आप तो यानी इस पर रोक लगाओ। आप भी रोक नहीं लगा रहे हो, तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगी। हर बार भारतीयों को शर्मसार होना पड़े। और ये देखिए डेटा लगभग हर साल का है, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो 9, 10, 11, 12, 13 में तो कांग्रेस की सरकार थी, समझ में आती है कि यानी आपने उसने नहीं किया। बट 14 से तो आपकी सरकार है, 14 से भी आप देखो तो 25 तक के फरवरी महीने तक का डेटा है जो 104 लोगों को। आप बताओ कि आप भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, तो आप फिर सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? इसका जवाब कौन देगा? आप हमारे देश को रन कर रहे हो, चला रहे हो, हर चीज़ देख रहे हो, फिर आप बताते हो कि 2009 से हो रहा है। ये तो भाई कोई जेन्युइन उत्तर नहीं लगा आपका, क्योंकि इस पर आपको काम करनी चाहिए। हर बार शर्मसार होने के लिए भारत को आपके हाथों में नहीं दिया गया है। थोड़ा इस पर विचार करें, सोचें।